वायलेंस हर जगह पर है और आने वाला कल कभी इतना डरावना नहीं लगा। और इसलिए गोल्ड हाईटेक ने डिसाइड किया है कि हम आपके लिए कुछ नए स्मार्ट हथियार बनाएंगे जो आपके लिए स्मार्टली काम करेंगे। बस ट्रिगर दबाओ और बंदूक सारा काम कर देगी। मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूँ। हाय, ये उससे पहले की बात है जब मुझे पता चला था कि मैं एक रोबोट हूं। और ये नोआ है। हाँ, बुबू। थैंक्स। ठीक है। इस समय पे मुझे पता भी नहीं है कि गोल्ड हाईटेक में क्या चलता है। मैं हम दोनों को एक साथ बूढ़े होते हुए देखना चाहता था, लेकिन अचानक एक गड़बड़ हो गई। मैं शुरू से शुरू करता हूं। इस वीकेंड हम क्या कर रहे हैं बूबी? वैसे एक बात बताऊं कि तुम गलत सोच रहे हो। ठीक है, पर क्या करने वाले हैं? मैं कल एक गर्ल्स कॉलेज की तरफ गया था। क्या लड़की थी वहाँ पे। मिस्टर एंड मिसेस, क्योंकि वो बुबू। है। बुबू शायद ये बुबू है? उसने बुबू बोला है। बुबू रुको, रुको ना बुबू, सुनो ना बुबू। अरे इधर तो देखो। अरे मेरी बात तो सुनो बुबू, सुनो ना। ए बुबू, यहाँ से जल्दी चलो। रुको, अरे कहाँ जा रही मैं हो? सबक सिखाता हूँ। नहीं डैनी, चलो हे यहाँ दोस्तों, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? क्या? ओह सॉरी, हम मजाक कर रहे थे। थैंक्स, कोई बात नहीं, सॉरी। वैसे मुझे लगता है इसे मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहिए। क्या बोलती हो जाने मन? नहीं, जिंदगी guys। भर के लिए नहीं, कुछ देर के लिए मिल जाओ। देखो, मैं तुम्हें और भी दूसरी लड़कियों से मिलवा क्या सकता कहा हूँ। बच्चे? क्या? हाँ, सच में। नहीं, मुझे मेरे बाल ऐसे पसंद हैं। डैनी, चलो यहाँ से। एक सेकंड रुक जाओ बूबी, हम बात कर रहे हैं। हे बूबी, क्या तुम्हारे पास छुट्टे पैसे हैं सिगरेट के लिए? हाँ, है ना। हाँ बताओ तुम्हें कितने चाहिए? रुको, मुझे देखने दो। आज का तो दिन Hey! नहीं गया। डैनी, अब तुम्हारी नाक कैसी है? हाँ, पहले से बेहतर है। क्या पुलिस ने तुम्हारा वॉलेट ढूंढा? हाँ, पर वो खाली था। बुबू, मुझे कुछ बात करनी है। ये कितना क्यूट है। ये कौन है? क्यूटी बूटी पूटी, ऐसे देखते हुए तुम कितने क्यूट लग रहे हो। कूची पूची पूची, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। पूची पूची पूची, पूची। हाँ, तुम्हारा कुत्ता बहुत प्यारा है। अच्छा, थैंक्स। कितने में लिया? अरे ये मुझे काफी महंगा पड़ा। तुम्हें भी चाहिए क्या? हाँ, मैं भी एक कुत्ता लेने की सोच रहा हूँ, मेरे लिए और इस बूढ़ी औरत के लिए। एक जर्मन शेफर्ड लूंगा। जर्मन्स को पता है कुत्ते कैसे बनाए जाते हैं? हाँ, उस पर पैर मत रखना, वो अभी भी छोटा है। बुबू,
बुबू, क्या तुम रो रहे हो? नहीं, थोड़ा सा। ये होम लोन देखते हुए कौन रोता है भला? ये बहुत इमोशनल फिल्म थी, उसने अपने मम्मी को ढूंढ लिया। हर बात पर रोना आता है। नहीं, ये सच नहीं है। पिछले हफ्ते सीओपी देखकर रोए वो थे। एक टचिंग फिल्म है। कल तुम इसलिए रोई क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। बूबी, तुम भी तो 2 हफ्ते पहले रोई थी। मेरे कंधे पर सर रखकर याद करो। मेरी दादी मर गई थी। सॉरी हनी, मुझे पता है मैं थोड़ा सैड था। मैं अब और नहीं झेल क्या सकती। मतलब है तुम्हारा? ये शायद एक पैनिक अटैक होगा, पर मैं सुबह जाऊंगी। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, मुझे भी। मुझे स्पेस Okay. चाहिए। सॉरी। ओके। हम इस बारे में बात करेंगे। हाँ, पक्का। हम बात करेंगे। बाय। बाय। हाय, आपने नुआ के वॉइस मेल पर कॉल किया है। इस साउंड के बाद मैसेज छोड़ दें। पाव, 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 पाव। हे नोआ, फिर से मैं ही बोल रहा हूँ, डैनी। मुझे कॉल करना। बाय। मैं डैनी हूँ। होल्ड हार्टेक ने डिसाइड किया है कि हम आपके लिए कुछ नए स्मार्ट हथियार बनाएंगे जो आपके लिए स्मार्टली काम करेंगे। बस ट्रिगर दबाओ और बंदूक सारा काम कर देगी। डेमो देखिए। क्या फिर से लड़की का मामला है? देखो, उस बात को 6 महीने हो गए। हाँ ठीक है, 8 महीने। क्या तुम्हें मैं अपनी पड़ोसन से इंट्रोड्यूस करवा दूं? अच्छी लड़की है, दिखती भी अच्छी है। डिमिट्री, उसने मुझसे कहा था हम बात करेंगे। उसे मुझसे बात क्यों नहीं करनी? ईमेल, फोन, टेक्स्ट, किसी पे तो बात करे। वो तो बस गुम हो गई। हम रशिया में रहते थे और मैं एक बड़ा इंजीनियर था। वहां मैं एक लड़की से प्यार करता था, यूलिया। वो कैसे बोलते हो तुम लोग? लव ऑफ माई लाइफ। हम कभी लड़ते नहीं थे, सिर्फ प्यार करते थे। वो ऐसा था जैसे हम दोनों दुनिया के एकदम खिलाफ। वो सच्चा प्यार था। तो अब वो कहाँ है? केजीएफ ने उसका सर काट दिया और उसकी बॉडी वोल्गा नदी में फेंक दी। अब और नहीं, रोना बंद करो। तुम जरा उठो और जाकर बाहर नहीं जाना। घूम कर आओ। जाओ, इसे रखो। मुझे पार्क से नफरत है। वहाँ जाते ही मुझे कुछ नोआ नहीं की होगा। याद आने शांत हो लगती जाओ। है। चलो, मैं एलर्जिक भी हूँ। वहाँ बीज, फूल, इन सब की वजह पार्क से में मुझे कोई और एलर्जी सुंदर हो लड़की सकती ढूंढो। है। जाओ। मुझे लड़की नहीं चाहिए। यहाँ तुम्हें कोई नहीं मिलेगी। यहाँ सब अजीब लड़कियां हैं। खुद के लिए एक लॉलीपॉप ले लेना। हे, कैसी हो तुम? अच्छी हो, अच्छी हो। देखो, दरअसल बात यह है कि मैं तुम पे लाइन मारने आया था। तुम बहुत खूबसूरत हो, थैंक यू। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। ओके। एक्चुअली मैं काफी मायूस हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई है और तुम्हें भी बुरा लग जाएगा जैसे उसे लगा था। या उसने मुझे इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं काफी डिप्रेस था, या उसके पहले छोड़ा? अब मुझे याद नहीं। ये तो वैसे ही हो गया, पहले मुर्गी आई या अंडा।
तो ये बताओ, तुम्हारी कहानी में मैं कौन हूँ? मुर्गी हूँ या अंडा हूँ? तुम दोनों भी नहीं हो, ये बस बोलने का एक तरीका था। ठीक है, बढ़िया। बाय। बाय। पहले से अच्छा लग रहा है? बाय। बाय। तुम्हारे डिप्रेशन के लिए गुड लक। आपके लिए कुछ नए स्मार्ट हथियार बनाएंगे जो आपके लिए स्मार्टली काम करेंगे। बस ट्रिगर दबाओ और बंदूक सारा काम कर देगी। मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूँ। ये मेरा तुम्हें आखिरी कॉल है नोआ। तुम एक अच्छी जिंदगी जीना मेरे बिना। मैं डैनी हूं। बाय बाय। आपने नोआ के वॉइस मेल पर कॉल किया है। इस साउंड के बाद मैसेज छोड़ दें। पाव, पटरा, पाव, पाव। मुझे तुम्हें बताना था कि मैं एक रोबोट हूँ। हाँ, मैं एक रोबोट हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं एक रोबोट हूँ, तुम्हें पता है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिसिटी, टर्मिनेटर। क्या मैं एक रोबोट के साथ थी? टेक्निकली हम साथ नहीं हैं अब। तुमने मुझे डंप कर दिया। मुझे तुम्हारे पास वापस आना है। मैं तुम्हारे पास वापस आने के लिए मर रही हूँ। मैंने बहुत बुरा किया। मैं बेवकूफ थी। थोड़ी सी बेवकूफ। मैं एक रोबोट हूँ। नोआ, मैं डैनी बोल रहा हूँ। मैं एक रोबोट हूँ। भाड़ में जाओ तुम।
ये कैसी आवाज है? सॉरी मिसेस कोब्रोस्की। फिर से तुम? हाँ नहीं। माया 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 माया, तुम अंदर ही हो। मैंने तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन होते हुए देखी। हे माया। हे जानी। और बाकी सब बढ़िया? क्या नुआ है यहाँ? 1000 बार बोल चुकी हूँ, वो तुम्हें देखना नहीं चाहती। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे उससे बात करनी है। क्या तुम कुछ ज्यादा ही झेल नहीं चुके हो? मुझे एक जरूरी बात उसे बतानी है और इस बार मैं हार नहीं मानने वाला। नोआ, नोआ! क्या हमें अब ये वापस करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब भी तुम दरवाजा बंद करती हो तो मैं मुझे नहीं पता, पर वो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना वो जिद्दी है। मैं उसे क्या कहूँ? सॉरी जानी, हमने तुम्हारी जीएफ को किडनैप कर लिया है। अब अपने लिए एक दूसरी ढूंढ लाओ। डैनी, हिलना मत। मैंने कहा बाहर निकलो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। मैंने कहा हिलना मत। वरना क्या? मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है का क्या मतलब? माया, क्या ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है कि मैं अपने सर से लेजर शूटिंग कर सकता हूँ? क्योंकि तुम इसके बारे में बेफिक्र दिखाई दे रही क्या हो। तुम इसे लेजर कहते हो? ये एक लेजर की तरह है। אתה לוקח את הפרוקטובידול, מורח אותו שנייה לפני שאתה הולך לישון, בבוקר אתה קם חדש. אבל איך אתה מורח את זה? אתה שם פה, בקצה, בקצה, בסיבובי. וואלה. סיבובי, אתה מבין? עכשיו אתה מרפא ושם עוד... דוחף. Excuse me, मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया गया है। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड किडनैप हो गई है। कौन हो तुम? मैं डैनी हूँ। कौन डैनी? डैनी बर्नस्टीन। क्या बात है? मेरी गर्लफ्रेंड किडनैप हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी रूममेट ने ही उसे किडनैप किया है। तुमने लड़की के साथ कुछ किया? क्या? तुम, तुम्हारे रूममेट और तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नहीं। स्टोरी क्या है? बोलो। देखिए, मेरी गर्लफ्रेंड किडनैप हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी रूममेट ने उसे किडनैप किया है। उसने मुझे गन दिखाकर डराने की कोशिश भी की। क्या आप लोग मेरे साथ चलो? तुम्हें यकीन है ना? हाँ, मुझे लगता है उसी ने किडनैपिंग की है। किसने किया है? इसकी रूममेट ने? रूममेट ने। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को? हाँ। अच्छा, तो तुम कैसे बच गए? मैंने उसे गोली मार दी और मैं वहाँ से भाग गया। मैंने उसे कहा कि मैं पुलिस को बुला के लाता हूँ। क्या उसने तुम्हें उसके रूममेट के साथ देख लिया था? हम साथ नहीं है। नहीं नहीं। क्या आप लोग सच में पुलिस हैं? तुमने कोई नशा किया है क्या? कुछ भी नहीं। या पी रखी है? कुछ नहीं। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? वहाँ कोई पार्टी चल रही है क्या? हम तेरे दोस्त हैं जो तेरे साथ चले। हाँ, चल निकल यहाँ से। उठ, चल निकल यहाँ से। वो बहुत क्यूट है। तू भी तो क्यूट है। नहीं 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 नहीं। ठीक है, उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसे किडनैप कर लिया गया है। मैं उसे बचाऊंगा। डैनी बर्नस्टीन? नहीं। ओह, तुम्हें अपनी आईडी दिखाने में एतराज है? हाँ, मुझे एतराज है। ओके, मुझे लगता है यहाँ छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या हम बात कर सकते हैं रोबोट टू रोबोट? हाँ, गोल्ड हाईटेक।
डैनी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? नहीं, अब सब क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हो गया? कि गोल्ड हाईटेक ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया? नहीं, उन्होंने इससे कहीं ज्यादा किया है। मैं इसके बारे में शायद बात नहीं करना चाहूंगा, मेरा विश्वास करो। डैनी, ये एक हाईटेक कंपनी है, केजीबी नहीं है। क्या तुम मेरे साथ जैनेटर के रूम में आना चाहोगे? एक कप चाय पिलाऊंगा ताकि तुम रिलैक्स कर सको। अब ये चाय पीने का वक्त नहीं है, चाय पीने का वक्त नहीं है। हाँ। Scanning. Dimitri Gorik. Entrance authorized. क्या तुम्हें कोई एतराज है? यहां से चले जाओ, मैं बिजी हूं। नोआ कहाँ है? देखो, तुम यहां से चले जाओ, मैं कुछ काम कर रहा हूं। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है, कहाँ है वो? किडनैपिंग मेरा स्टाइल नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं लोगों को सीधा गायब कर देता हूं, वो ज्यादा आसान है। और अब अगर तुम नहीं गए तो गायब कर देते हो, इसका क्या मतलब है? तुम्हारा हाथ अनबिलीवेबल। कहां से आए हो तुम? ये तुम्हारे दोस्त हैं? उनसे निपटने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। क्यूट। आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ। क्या? आ जाओ स्वीटी, क्या मरना चाहते हो? आ जाओ, तुम्हारा हाथ उठा लो। बैठो। तुम मेरे कान में चिल्ला रहे हो, चुप करो। ये कौन सी जगह है? तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी नहीं है। काफी प्रैक्टिकल है। और ये? मेरे एक्सपेरिमेंट्स है पिछले 20 सालों के, सारे फेल हो चुके हैं। इसीलिए आपने खुद को मारने की कोशिश की थी? वो एक बेवफा औरत की वजह से। बैठ जाओ। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड किडनैप हो गई है? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी रूममेट और वो निंजा रोबोट सब जगह थे। कोई उसे किडनैप करना क्यों चाहेगा? शायद वो तुम्हें ढूंढ रहे थे। ओके। और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? उनका क्या? क्या वो लेजर फायर नहीं करते थे या फिर कोई हेवी वेट नहीं उठाया करते थे? नहीं, मेरी माँ कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। तो क्या वो तुम जैसी नहीं थी? नहीं, वो इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं थी, वो मर गई। क्या नाम था उनका? रेचल बर्नस्टीन। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये नहीं हो सकता। मेरी माँ का नाम रेचल बर्नस्टीन था।
क्या तुम उन्हें जानते थे? मुझे पता है कि तुम कौन क्या हो। मतलब है आपका? रबाट डिवीजन। क्या? बाट या रबाट, एक छोटी जगह इलाट के नजदीक। ये आप क्या कह रहे हैं? आने वाले संडे तक शबाट रबाट। जब मैं आर्मी में था तब मैं एक टेक्नोलॉजिकल जीनियस था। तब मैं वहां एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में था। लेकिन जब तक कि प्रोफेसर बार्नस्टीन ने मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना था। उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसी जगह पर डाला जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे, और वो था IDF डिवीजन। प्रोफेसर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक परफेक्ट रोबोट बनाने का सपना आया था, जो रोबोट बच्चे की तरह छोटे से बड़ा हो और इंसानों की तरह एक्सपीरियंस करे और जाने कि इंसान क्या होते हैं। उन्होंने एक ऐसा रोबोट प्रोग्राम किया कि जिससे शांति स्थापित हो, और इस खूबी को उन्होंने हर कोड में इनकोड कर दिया, जिससे हिंसा उन रोबोट से कोसों दूर थी। उन सोल्जर रोबोट्स का एक ही मकसद था, हिंसा जल्द से जल्द खत्म हो और कम से कम तबाही हो। अब तुम मानो या ना मानो, प्यार और नफरत एक साथ नहीं रह सकते। लैब्स को बंद कर दिया गया और रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पर उनमें से एक बेबी रोबोट गायब था जो कभी नहीं मिला। तुम्हें तो आर्मी के रूल्स पता है ना। उन्होंने स्टॉक कीपर को ब्लेम किया और उसे 1 हफ्ते का डिटेंशन दे दिया। प्रोफेसर अपने घर चली गई और उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। बाकी चीजों का तुम अंदाजा लगा सकते हो। तुम सुन रहे हो ना? तो अगर मैं नोआ को ढूंढ भी लूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। तो अपने लिए एक दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। तब तक मैं तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। चलो एक डील करते हैं। नोआ को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मुझे अपने रोबोटिक दिमाग की स्टडी करने के लिए परमिशन दोगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। पहले मुझे तुम्हें एक विम्प से असली इंसान बनाना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें कुंफू सिखाऊंगा। जियो ये क्या था? कुंफू। हर रोबोट ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ट्रांसफॉर्मर्स जैसा? हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो देखते हैं कि तुम किस में बदल सकते हो। अपनी राइट साइड के निचले जबड़े के सबसे पीछे वाले दांत को दबाओ। ये वाला? हाँ। ओके। तुम्हारे ऊपर से लोगों का चलना बंद करो। बस करो, मुझे ये पसंद नहीं। इससे दर्द नहीं होगा बेवकूफ, तुम रोबोट हो। हाँ, इससे दर्द नहीं होता। कम ऑन विम्प। तुम अभी भी विम्प हो। पर तुम हो एक लूजर, गोल्डस्मिथ द लूजर। ऐसे डांस कौन करता है?
अब तुम याद करने की कोशिश करो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ हो सकती है। वो रोबो निंजास गोल्ड हाईटेक से आए थे, तो मुझे लगता है कि डेनिस गोल्ड हाईटेक का हर कोना मैं जानता हूँ। ये मुमकिन नहीं है, ट्रस्ट मी। वो मेरे रोबोट्स की तरह दिखते हैं लेकिन है नहीं। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसकी रूममेट ने उसे किडनैप कर लिया था, पर वो बच निकली। चलो उठो और याद करो कि तुमने आखिरी बार उसकी रूममेट को कब देखा था। याद करने की कोशिश करो। कुछ याद आ रहा है? सॉरी जानी, हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है। अब दूसरी वाली ढूंढो। जानी, अब भी बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तुम समझ रहे हो? माया? हाँ, वो पागल हो गई है। रुको, तुम उसे जानते हो? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? माया मेरी। तुम माया के लिए खुद को मारने जा रहे थे? हाँ, मुझे लगता है कि वो मुझे सिर्फ मेरे रोबोट्स की वजह से चाहती थी। खैर, चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। तुम ठीक तो हो? पॉज। गन पर जूम करो। एक जगह है जहां ऐसी गन्स बिकती है। गोल्डस्मिथ, तुम जिंदा हो? वेरी गुड मिस्टर गोल्डस्मिथ। ऊपर वाला आपको चाहता है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ। ज्यादा सोचिए मत मिस्टर गोल्डस्मिथ, जो होगा अच्छा होगा। मुझे देखिए, मैं कुछ भी नहीं सोचता और खुश रहता हूँ। तू मेरे इतने पास क्यों आ रहा है? मेरी फोटो चाहिए? नहीं, मैं इनके साथ हूँ। ये डैनी है। डैनी, ये है मोइशेले। हेलो मोइशेले। हेलो डैनी। ये रोबोट मैंने और मोइशेले ने मिलकर बनाया था और इसका नाम जोसेफ है। डैनी, क्या तुम भी यहाँ पर होली गन लेने के लिए आए हो? मेरे गन्स बेस्ट हैं और सबसे खतरनाक है। ये है मेरा मास्टरपीस, हनुका के लिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। मोइशे, क्या तुमने ये गन किसी लड़की को बेची थी? मेरे रब्बी मुझे औरतों से डील करने की इजाजत नहीं देते। मेरी वाइफ उनसे डील करती है। तुम्हारी वाइफ? हाँ, एकदम सही कहा। उसने मुझे गलती से मार दिया था। ये झूठ बोल रहे हैं, वो औरत जालिम है। क्या तुम उससे पूछ सकते हो? अभी नहीं, वो किचन में शूटिंग करने में बिजी है। तुम्हारा मतलब कुकिंग? नहीं, शूटिंग। मतलब कुकिंग, वो कुकिंग में बिजी है। हाँ। यहाँ चल क्या रहा है? जंग होने वाली है डैनी। क्या? वो अमालिकाइट्स हमसे हमारी जमीन लेना चाहते हैं। कौन? वो रोबोट्स हर जगह हैं। मेरा मतलब ऊपर वाले से डरने वाले रोबोट जोसेफ जैसे रोबोट्स नहीं, बल्कि रोबोट के ऐसे गैंग से है जो पोर्क खाते हैं, जो तुम्हें लेजर से पवित्र शब्द के दिन भी शूट कर सकते हैं। तुम यकीन भी नहीं कर सकते, वो दिखने में बिल्कुल हमारे और तुम्हारे जैसे हैं। पर मैं उनके लिए तैयार हूँ और तुम्हें भी उनके लिए तैयार रहना चाहिए। बस इसी तरह से मसीहा आएगा। आमीन। आमीन। वो बहुत अच्छे हथियार बनाता है, तुम उसकी टेंशन मत लो। बस उसे ये मत बताना कि तुम अपने लेजर शूट करते हो। हाँ? माया? हे ऊपर वाले। एफ्तिबा, मेरे काउंट पर। तुम ये क्या कर रही हो? 3। आई एम सॉरी माय हस्बैंड। 2। पर मेरे बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता है। 1। वो एक रोबोट है। गोल्डस्मिथ, मैं कहता हूँ मेरी बीवी से दूर हो जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें और तुम्हारे इस रोबोट को मारना पड़ेगा। ये लेजर चलाना बंद कर दो। मोइशेले, मुझे तुम्हें बताते हुए दुख हो रहा है कि वो औरत पहले मेरी वाइफ थी। क्या? ये बात थी तो तुमने उसे धोखा क्यों दिया? मोइशेले, मैंने उसे धोखा नहीं दिया है, बल्कि उसने मुझे धोखा दिया है। माया धोखेबाज है। गोल्डस्मिथ, शांत हो जाओ। ओ प्लीज, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ड्रामा कर रहा हूँ? मैं ड्रामा कर रहा हूँ? धोखेबाज।
अरे नहीं, अरे नहीं। तो अब क्या? मजा आएगा। गन नीचे फेंको माया। वरना क्या तुम मुझे शूट कर दोगे? मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कॉकरोच को मारती है घर पर। देखो देखो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात मत करो, ठीक है? אני, אם היא הורגת את הג'וקי זה בגלל שאני אמרתי לה להרוג את הג'וקי. तुम पागल हो गई हो। उसे एक रूममेट चाहिए था और मैं उससे एग्री था। क्या कर रही हो? ओह नहीं। मुश्किल। ये सब कैसे हुआ गोल्डस्मिथ? वो एक अच्छी जोश लड़की थी। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उसकी नजर सिर्फ तुम्हारे हथियारों पर थी। ऊपर वाला मुझे इसकी सजा जरूर देगा। जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। हे डैनी, उठ जाओ, बस करो। जितना नया उतना अच्छा। बात मत करो, पहले खुद को चार्ज कर लो। देखो कौन है ये। जोसेफ, इसे मैंने बनाया था। ये फुल्ली फंक्शनल है। अरे ये तो बिल्कुल अलग दिखता है, ये मेरे जैसा नहीं है। चुप रहो पागल। ओके। हे कुकी, कैसा लग रहा है? अरे क्या हुआ? वो तुम्हें ढूंढ रहा है, पर हम उसे मार देंगे। डोंट वरी, कूल है ना? ओके, शायद इतना कूल नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ दो। मुझे थोड़ा घूम आने दो। कम ऑन माया, कुछ समय के लिए ही।
थैंक्स। हेल्प, मैं नोआ हूँ। मैं गोल्ड हाईटेक में हूँ। अंदर जाओ इडियट। अब मुझे सब जल्दी से करना पड़ेगा। ये माया का फोन है। उसने शायद हेल्प भी मांगी होगी। मैं खाली गोडाउन में हूँ, शहर से दूर, अपने हथियार के बिना आना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमें उसे बचाना होगा। वो गोल्ड हाईटेक में नहीं है डैनी। क्या वो रोबोट्स गोल्ड हाईटेक कंपनी से हैं? क्या माया तुम्हारे साथ गोल्ड हाईटेक की वजह से थी? क्या उसने मैसेज में इसका नाम लिया था? नोआ को गोल्ड हाईटेक में ही होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो गोल्ड हाईटेक में ही है, पर तुम वहां जाने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपनी शेनानिगन्स को खो ही दिया था मोश लेके यहाँ पर। क्या मेरे शेनानिगन्स? तुमने तो हमें मरवा ही दिया था। मैंने? और नहीं तो क्या। तुम्हें तो बस मेरे दिमाग के अंदर की फाइल्स डिलीट ना हो जाए इस बात का डर है। हमारी डील हुई थी, तुम वहाँ प्रिपेयर होकर नहीं जाते तो वो तुम्हारे टुकड़े कर देते हैं। और तब तक नोआ का क्या होगा उसका? डैनी क्या है ये? क्या रिलैक्स? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ गोल्ड हाईटेक में है और क्या पता तुमने ही उसे वहाँ डाला हो। तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, एहसान फरामोश कहीं के। जब मैं तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा तब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना और जी भर कर रो लेना। वैसे भी तुम हार चुके हो। भाड़ में जाओ। मेरे हाथ से डरो गोल्डस्मिथ, मेरे हाथ से डरो। इससे प्यार नहीं करोगे तो इस हाथ से डरना होगा। चलो जोसेफ। अभी चलो। मैं पूजा कर रहा हूँ। ग्लोव्स लेकर आओ। प्यार के लिए। वो पावर ग्लोव्स लाना पागल। ठीक है। डैनी एक नंबर का लूजर है। नोआ! डैनी रुको और मेरे साथ आओ। वरना क्या? वरना मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। क्या आप भूल गए हैं गोल्डस्मिथ कि मैं एक रोबोट हूं? तुम्हारी आंखें तो हेडलाइट की तरह चमक रही है। ऐसी बात है गोल्डस्मिथ। अच्छा लगा तुम्हें मेरा नया इन्वेंशन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आ जाओ। सब ठीक है, थोड़ा सा खून बह रहा है और नैनो रोबोटिक फिलिंग से वो मेटालिक नेवल ठीक किया जाएगा। वीक 16 सब्जेक्ट ने बहुत सारा आयन कंज्यूम कर लिया है। वो कह रही है कि उसका पेट ठंडा पड़ रहा है। वीक 29 रोबोट बड़ा हो रहा है। नोआ? मैं देख सकता हूँ आंखें और हाथ और दूसरे बेसिक ऑर्गन्स। वीक 24 रोबोट बच्चा बड़ा हो रहा है। वॉकी टॉकी और रेडियो रिसीवर्स से बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट का पेट ठंडा हो चुका है। ये तो डिमिट्री है। वीक 28
रोबोट जोर से किक कर रहा है। क्या वो प्रेग्नेंट है? मैं सब्जेक्ट को एक पेन किलर दे देता हूँ। वो सब्जेक्ट थोड़ी कंफ्यूज्ड है। विश्वास नहीं हो रहा। वीक 32। मैं एक बच्चे का बाप हूँ। इंटरेस्टिंग। एक रोबोट बेबी काफी भावुक है। उसने यूट्रस को लेजर से हीट किया। जब तक वो सब्जेक्ट को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा। वीक 36। एक बाहरी कॉन्फ्रंटेशन, अक्यूट बर्थ इंडक्शन जरूरी है। बच्चे की कंडीशन स्टेबल है। हाय। हाय। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या? डैनी रुको, मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। ओके, अब सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ ठीक है। उन्होंने हमारे बेबी को किडनैप कर लिया। हाँ, पर उसके अलावा सब ठीक है। हम ढूंढ लेंगे उसे। तुम डर क्यों रही हो? डैनी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नाश्ता क्यों नहीं बना लेते? वो थकी हुई लग रही है। हाँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स और सॉसेजेस। क्या कहती हो? स्मेता नखने का। मैं थोड़ी सी वोडका लूंगा। हाँ, मुझे वोडका पसंद है। वोडका। ये कैसा लड़का है? हेलो जाने मन। हाय। चिंता मत करो, हमारी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। शायद मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैं एक रोबोट हूँ। रोबोट स्टफ होते हैं किसी पायरेट या किसी निंजा की तरह। हाँ, वो काफी मस्कुलाइन होते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि मैं एक सेंसिटिव रोबोट हूँ। आखिर ये बात क्या है? हाँ, आखिर मेरी माँ सोच क्या रही थी? मैंने बहुत ट्राई किया तुम्हारी तरह कि मैं इसके बारे में ना सोचूं, पर मुझसे नहीं हो रहा। मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। कल रात में पता नहीं क्यों रो रहा था, बेवजह। कोई वजह नहीं थी। दरअसल इससे पहले भी एक बार मैं रोया था, उस इंडियन लड़की के साथ हिमालय पर। मैंने शायद कभी माया को नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। टफ और सेंसिटिव, सेंसिटिव और टफ। नोआ, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकाल ही लेंगे। अब बताओ, क्या उन्होंने कहा कि वो हमारे बेबी के साथ एग्जैक्टली क्या करेंगे? हाँ, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर और गार्बेज डंप की बात की। एक गार्बेज डंप? डिमिट्री ने रोबो निंजास के पार्ट स्मगल करके कचरा फेंक दिया था, इसलिए उसको किसी ने नहीं पकड़ा। आखिर वो लॉन्च क्या करना चाहता है? मुझे नहीं पता, शायद वो हमारे बेबी के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। डरो मत, हम वो गार्बेज डंप ढूंढ लेंगे और उन्हें रोक देंगे।
डैड? हाँ बोलो बेटा। ये तो इंसानों जैसी दिखती है। कितनी प्यारी है। तुम इसे देखकर इमोशनल मत हो जाना। इसे एक एक्सपर्ट इंजीनियर ने बनाया है। रोबोट का दिमाग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जिसकी हमारे सैटेलाइट को जरूरत है। लाओ मुझे दो। चलो फिर से कोशिश करते हैं। चलो रोबो, हम भी चले। से निपटता हूँ। डैनी बर्नस्टीन, क्या तुम सरेंडर करोगे? मुझे नहीं लगता। डैनी बर्नस्टीन, रुक जाओ। माया, अब तुम हमें अलग नहीं कर पाओगी। ओह डैनी, वो तुम्हें छोड़ कर गई, उसके बाद हमने उसे किडनैप किया। डैनी बर्नस्टीन, क्या तुम सरेंडर करोगे? तुम मुझे छोड़कर चली गई थी? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मुझे छोड़कर चली गई थी? तुम बस उठी और चली गई, मुझे छोड़कर अकेला। डैनी बर्नस्टीन, रुक जाओ। डैनी, तुम एक रोबोट हो? तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। ओके, एक्सक्यूज मी, हमें सैटेलाइट लॉन्च करना है। डैनी, कोई बात नहीं, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। ये बहुत खतरनाक है। तुम यहीं रुको, मैं डील करके आता हूं। मैं भी साथ चलूंगी। जब केजीबी ने इसकी मां का सिर काटकर वोल्गा नदी में फेंक दिया था, तब हम रशिया छोड़कर भागे। मुझे लगा था कि इस देश में चीजें अलग होंगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो माया तुम्हारी बेटी है? हाँ, डैड, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा। मैंने एक सैटेलाइट बनाया है कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट से। वो प्लास्मोडिक क्रिस्टल लेंस की तरह चलता है, और जब मैं स्पॉन्टेनियस पैरामेट्रिक क्वांटम के बारे में बात करता हूं तो लेंस लाइट पे फोकस करती है। एक लेजर आर्म सैटेलाइट। मैं उसे यूलिया 2 बोलता हूं। वो बहुत जल्दी स्पेस में लॉन्च होगा। कूल।
तो फिर तुम्हें बच्चे की जरूरत किस लिए थी? पता है, बेबी का ब्रेन बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सच में साफ और खाली। इतना सेंसिटिव कि अगर कोई मुझे या मेरी बेटी को मारने की कोशिश करे तो उसे सैटेलाइट सेंस करता है और कॉस्मोस से लेजर भेजता है यहाँ। लेकिन वो एक बच्चा है डिमिट्री, वो मेरा बच्चा है। ये मशीन है, मशीन। और तुम भी एक मशीन हो, तुम्हें वो समझना पड़ेगा डैनी। अब जाओ, अंदर जाओ। डैनी, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की है। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूं, समझे? मैं तुम्हें बचाना चाहता था। मैं जानता हूं डिमिट्री। डिमिट्री, तुम्हें कैसे पता कि मैं एक रोबोट हूं? तुम बहुत नेक हो डैनी। इंसानों से कई ज्यादा नेक दिल हो तुम। मेरे लिए रुको। डैनी, डैनी, क्या हो रहा है इसे? उन्होंने इसे क्या किया? अपनी गन्स नीचे रख दो। माया, माया, ये लो, मैं
बहुत अच्छी लग रही हो। आई लव यू। नहीं नहीं। डैनी, आई लव यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें और हमारी बेबी को बचाने आई हूँ। लेकिन मैं एक रोबोट हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। मेरी पूरी प्रोग्रामिंग खराब हो गई है और मैं कुछ नहीं कर सकता। दुनिया को बचाने के लिए भावुक होने का क्या मतलब? अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो जिसको मैं जानती हूँ। तुम्हारे पास दिल है और मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किसका बना है। डैनी, हमें रोनी को बचाना है। रोनी, तुम सही हो। चलो अपनी बेटी को बचाएं। डैड, डैड, तो तुम एक रोबोट हो? हाँ। तुम्हें कोई ट्रिक्स आती है? मैं एक टी पॉट में बदल सकता हूँ। बूबू, क्यों? उसमें क्या क्या ये बुरा हो है? भी सकता है? लॉन्च होने में 5 मिनट बाकी। तुम यहीं रुको नोआ। बिल्कुल नहीं। माया, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? डैनी, माया, कहाँ हो तुम? सॉरी डिमिट्री, लेकिन मुझे नहीं लगता माया आ रही है। क्यों? कहाँ है वो? मैंने उसे आखिरी बार भागते हुए देखा था, एक लंबे आदमी के पीछे जिसके पास तलवार थी। माया, माया। सब खत्म हो चुका है डिमिट्री। मैं रोनी को लेकर जा रहा हूँ। रोबो यूसुफ, उस पर निगरानी रखना। अपनी जगह से हिलना मत। अपना वॉकी टॉकी नीचे रख दो। बहुत अच्छे। हाँ, ये तो इंसान है। अपनी बेटी को बाय बोल दो। डैनी, नोआ। रोबो यूसुफ, क्या तुम देख नहीं सकते कि हम दोनों यहाँ पर एक बड़ा रशियन रोबोट, देखो, एक बड़ा रशियन रोबोट। तुम्हारे बारे में। क्या मेरे बारे में? तुम्हारा दिल बर्फ का है। ओह, सच में? इसलिए क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ जिसे पता है उसे क्या चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिल बर्फ का है। नहीं, मैं अब समझ रहा हूँ। उन्हें इंसान कैसे कहे जो इनसेंसिटिव होते हैं, जो किडनैप करते हैं और बेरहमी से मार देते हैं। वो उनका दिल तोड़ देते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। इंसान ऐसा नहीं करते। अब बात बन रही है ना? इसलिए नहीं कि तुम एक इंडिपेंडेंट औरत हो, इसलिए कि तुम एक रोबोट हो। ओके।
शायद नहीं। वो मुझे देख रहा है। नहीं, मुझे देख रहा है। वो मुझे देख रहा है। मुझे देख रहा है। डरने की बात नहीं, ऊपर वाला हमारे साथ है। ऊपर मिलेंगे। कुछ तो करो। जैसे कि मार दो तुम ही उसे। मार दो उसे। तुम उसे शूट कर दो लेजर से। ओके। अब तुम मरोगे बेवकूफों। रुक जाओ डिमिट्री, खुद को बचाने के चक्कर में तुम्हें और कुछ नजर नहीं आ रहा? वो मेरी बेटी है। डैनी। क्या? मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कोई बच्चा नहीं है, वो एक रोबोट है, मेटल से बना है। ओह नो डिमिट्री, तुम तो केजीबी से भी बदतर हो। कोई भी मेरे ऊपर चल नहीं सकता। बच्चा। हे मिस्टर गोल्डश्मिट। हे डैनी। डैनी। हाँ, तुम्हारे तो टुकड़े हो गए। इट्स ओके नोआ, गोल्डश्मिट कुछ भी कर सकते हैं, है ना गोल्डश्मिट? तुम्हें समझाकर मैं थक चुका हूँ। सिर्फ दिमित्री को ही इसका कोड पता था। जिसका मतलब है बेबी के बिना सैटेलाइट के पास कोई दिमाग नहीं है, समझी? और ये जगह पूरी तरह से फट जाएगी। 30 सेकंड्स। बस 30 सेकंड्स। तो फिर क्या हमें यहाँ से भागना होगा? ओके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 3/4. 1.5. 1. Okay. Bye bye. वायलेंस सब जगह पर है और आने वाला कल कभी इतना भयानक नहीं लगा। इसलिए हमें अच्छे टीचर्स चाहिए होंगे जो हमारे बच्चों को दूसरों के प्रति सेंसिटिव होना सिखाएंगे। हे, हेलो मिस्टर डैनी बेंस्टन। हेलो मिस्टर गोल्डश्मिट। हेलो रोबो टीचर। हेलो डैनी बर्नस्टन और हेलो फर्स्ट ग्रेडर्स। हेलो टीचर। रोबो टीचर। हाँ डैनी। मैं उदास हूँ। ओह, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे सब बता सकते हो। हमारे रोबोट्स और भी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और अगले 5 सालों में और भी ज्यादा रोबो टीचर्स वीक क्लासेस को हेल्प करेंगी। खाना तैयार है, आप लोग खा लीजिए। और प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स भी, क्योंकि हम गोल्ड हाईटेक में हैं। हमारा एक ही टारगेट है, दिल। उस तरफ गोल्डश्मिट।
ये तो वही है ना? हाँ वही है। ए बूबी, अरे ये तो बूबी है। बूबी, अरे कैसी हो जाने मन? बूबी, बूबी, बूबी पलट के तो बूबी, देख। जरा रुक तो हमारे जाओ। पास भी तो आओ। अरे क्या हुआ? पलट, गुस्सा आ रहा अरे है। देखो ना। लाल परी, अरे कहाँ जा रही हो जाने इधर मन? तो देख। बूबी, ये क्या है?